वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मेरा नाम फहद जरीवाला है। हम जनता की अदालत में है पुणे में जी। विद अरमान भाई ऑफ टीम एफएसए एंड अरमान एग्रो फीड्स। वी हैव एंटो भाई, अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, एंड राहिल भाई एज वेल, जो बताएंगे कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे और क्या सेट है। ये जनता की अदालत एक कॉन्सेप्ट रखा है हम लोग ने ओके। कि यहाँ पे हम लोग के दोस्त अहबाब है सारे। हाँ। ऐसे कोई नहीं है कि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगने वाला है कि जैसे एक फनी वे में लोग एक दूसरे को क्वेश्चंस करेंगे और उसको डिफेंस करना है। सो यहाँ ऐसे पे क्यों ऑडियंस जो है जी। वो क्वेश्चंस थ्रो करेगी एंड जी। यू आर सपोज टू आंसर, राइट? यस। ठीक है। यस। आकिब भाई, आप साकिब भाई, वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ लवली सेटअप। आपका इंटीरियर्स का ही है मेरे ख्याल से, आई मीन इवेंट का है बेसिकली। जी जी, एंड productions दैट्स व्हाई योर एक्सपर्टीज कम हियर। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग। वेलकम। वेरी नाइसली। राहिल भाई, जो सवाल जो है, जो तीखे तीखे सवाल है, वो राहिल भाई की तरफ से कोऑर्डिनेटेड है ना राहिल भाई? हाँ। है ना? किस किस को दियो आपने? सकलेन। मुझे दियो सवाल। किसको पूछने के लिए? सकलेन के लिए। सकलेन भाई के लिए। तो भाई मेरे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है सवाल का, बैकिंग है राहिल भाई की। सो व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर कमिंग, दे कमिंग फ्रॉम राहिल भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको बुलाना चाहेंगे कठेरे में? जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसी को बुला लीजिए। ठीक है। साकिब भाई। आकिब भाई को। साकिब भाई। आकिब भाई से स्टार्ट करते हैं। साकिब भाई प्लीज़ कम, कचहरी में आ गया। सो ऑर्गेनाइजर जो है साकिब भाई, वो पहले कचहरे में है और हम एक ऑडियंस का सवाल लेंगे। हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछे जो जनता रिलेट कर सके, आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जनता से रिलेटेड। वो बिक गया बॉम्बे में। वो बॉम्बे में हमने बेचा एमबीके को। आई नो। ठीक है। वहाँ पे इब्राहिम भाई ने बहुत अच्छी मेहनत करके बेचे। इट गॉट सोल्ड थ्रू अ चैनल। Yes. ठीक है। ऑलरेडी डन, बात चालू ही थी वैसे। बट यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा हूँ आपने मुझे बहुत बार बोला, बोलो ये बकरा यहाँ से गया, ये बकरा यहाँ से तो गया। बात ऐसा हुआ था भाई तो उसमें। क्यों ऐसे? एक बार जब बकरा बिक गया, सामने वाले ने जब बकरा लिया है, पूरा क्रेडिट उसको जाना चाहिए। बिल्कुल उसको जाना चाहिए। Why are you trying to Yes. take credit जब for हमने बकरा something बेचा, which is not yours anymore? जब हमने बकरा बेचा ना, तो उस पर टर्म्स ऐसे थे हमारे कि हमने उसको ऑलरेडी बोला हुआ था कि जब आप बेचोगे तो उस पर आपने कहाँ से परचेस किया है और किससे परचेस किया है, ये बात लगनी चाहिए। उन्होंने बोला तो ये वहाँ से बात हुई है, ये उसके टर्म्स है, उसने बोले हम। जिसको बेचोगे उन्होंने बोला होगा। Yes. ये कंडीशन नहीं थी कि वीडियो में आके वीडियो बनाने के टाइम पे बोले। नहीं तो वो देखिए, उसने बोला जब मैं वो वीडियो जो है शूट करूंगा। वीडियो नहीं, बनाता नहीं। है एक बकरे वाला, वो पैसा देता है खुद के प्रमोशन का। Why would he pay for your promotion? मेरे को पैसे तो ये तो देके? बात हुआ था ऑलरेडी। मैंने क्या बोला था, या तो फिर मैं अपने साइड से जब बेच रहा था तो मैंने ऑलरेडी इसकी पिक्चर अपलोड कर दी थी। तो वहाँ से इब्राहिम भाई का रात में 1:30 बजे 2 बजे कॉल आया कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को बकरा बेचना है आगे, हम लोगों ने भी पैसा लगाया बकरा, प्लीज़ वहाँ से पिक्चर हटाओ। ये सारी बातें हुई थी, तब जाके हमने पिक्चर इंस्टाग्राम से हटा दी थी। बट ऐसा है कि लोगों को पता ही है आपका बकरा मेरे चैनल पे लास्ट ईयर ऑलरेडी आ चुका है, हमने शूट कर चुके नहीं, हैं। बट हमने फिर से उसको रीपोस्ट किया था। हाँ। तो उसके बाद जिसको भी हमने बेचा उसका हमें कॉल आया कि रात में कि ये बकरा वहाँ से हटाओ, कि भाई हमको आगे बेचना है, ये सब है। But now और do जब you- उसने कॉल now किया do रात you में, appreciate जब Ibrahim रात Bhai में that he उसने has done a good job or not? वेरी गुड जॉब, Very good job, वेरी right? गुड जॉब। So वही मैं बोल रहा हूँ, जब सामने नहीं, वाले बट ने इसमें अच्छा प्रॉब्लम यही था कि जब हमने पोस्ट हटाया तो उसका बात ये था हमारे से कि भाई पोस्ट में मेंशन किया जाएगा कि इस सो एंड सो फार्म से हमने बकरा खरीदा है। बट क्या उससे आपका लाभ क्या होता? पब्लिक तो वही जानेगी कि इब्राहिम भाई कितना मेरे को अच्छा public से ग्रूम उसमें करते हैं। नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम अतीक शेख है। आतिक भाई, आपका क्या सवाल है साकिब भाई से? साकिब भाई से हमारा ये सवाल है कि साकिब भाई, आपकी ये जो मेहनत है, इसके पीछे आपका स्लीपिंग पार्टनर है कौन? हम ये जानना चाहते हैं। साकिब भाई, आपका बेसिकली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। जी। कौन है आपका स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर नहीं है फाद भाई, पार्टनर है हमारे कौन गोल्डी है? भाई, हाँ। जो हम लोग बिजनेस पार्टनर्स भी है और इसी में भी पार्टनर है तो हम लोग के पैसा shop ज़्यादा में। किसका है? लोग जानना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा पैसा किसका है। ये इक्वल इन्वेस्टमेंट है कि ज़्यादा पैसा उनका है? ऐसा कुछ नहीं है फाद भाई, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे ANG क्यों नहीं हुआ, वो GNA क्यों है? गुड क्वेश्चन फाद भाई। ऐसा था क्या, ये चीज़ था, मतलब ये स्टार्ट हो गया जब हम लोग थे, पर आज सच कुछ था नहीं ऐसा। ये माज भाई ने मतलब ये स्टार्टअप किया था, क्या फार्म का नाम ये ऐसा कुछ नहीं, पहले जानते थे तो वहाँ से हमने स्टार्ट किए। तो मैंने ही इसको गोल्डी को आगे
ये किया क्या, जी कर दिया गोल्डी के आगे जी, और वो ए हो गया गोल्डी एंड एंटो, ऐसा हो गया ये फात भाई। बेसिकली आप असिस्टेड फीडिंग भी करते हो राइट, और इवेंट भी करते हो। जी जी दोनों फात भाई। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन वो बाद में हम लेंगे, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। हु इज द नेक्स्ट पर्सन? मास भाई, मास भाई जंगल है, गोट, ठीक है। मास गोट्स के ओनर। मास भाई, मेरा सवाल आपसे है, इनका तो स्लीपिंग पार्टनर रहता है, बट लोग कहते हैं कि आप मास भाई का जो पार्टनर है एवरी टाइम चेंजेस, वेरी ट्रू। व्हाई इज इट? आई मीन काम बड़ा है ना अपना, लोग कहते हैं कि चेंज नहीं होता है कि एम्प्टी स्टोन, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। yes. So why is it? I'll answer the question. Yeah. From the last 2 years, I have only one partner. ठीक है, इससे पहले आई हैड अ पार्टनर नेम्ड हुजैर, ठीक है, हुजैर और सकलिन मेरे साथ में थे। हाँ। तो सकलिन ने भी अभी उसका इंडिपेंडेंट फार्म खोला है, हाँ। और हुजैर इज़ नो मोर, उसका इंतकाल हुआ 2023 में। सो उसके बाद में फिर आई हैव टू टेक सम ऑप्शंस, इसलिए अपन ने नए भाई के साथ में मेरे काम किए, जो कि अभी मेरे भाई ही है, ही इज़ नॉट फ्रॉम समवेयर आउटसाइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो करना ज़रूरी है, और अपना काम भी बढ़ा है ना फात भाई, उस वजह से अपने को वी हैव टू टेक ऑप्शंस, और मुझे करना भी है बड़ा। मास भाई, आज मैं एक बंदे के साथ था, जब आपने वो बंदे को कॉल किया तो उसके फ़ोन पे आपका नाम क्या फ्लैश हुआ मालूम है? मास महंगा जंगल। हाँ, मुझे मालूम है कौन है वो। तो ये महंगापन का, महंगा बकरे वाला रहेगा। महंगा बकरे वाला। हाँ, मुझे मालूम है, जैद भाई है वो। ये कहाँ से? जैद भाई है वो एक हुनर है अपना। हाँ। और जैद भाई पहले से अप्रिशिएट करते वो चीज़ को, कि जो बकरा हम नहीं बेच पाते वो मांस बेच पाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मुझे एक अप्रिसिएशन है, टैलेंट है ना। हाँ, मेरा टैलेंट है ना, which is good. अल्हम्दुलिल्लाह। That's why people हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। want to hire you. अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग महंगा खरीदेंगे और चाहेंगे और महंगे में बेचे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेल डॉज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट है सकलेन भाई। सकलेन भाई प्लीज गो। और सकलेन भाई, राहिल भाई का खास करके सवाल है, आपका खुद का फार्म है, लेकिन आप बकरे भोपाल देते हो भराई के लिए, तो भराई इसलिए देता हूँ फात भाई, क्योंकि अपने पास में भराई करने वाला बंदा नहीं है ना फात भाई, वो तो और आप अपन पहले से जुड़े हैं भोपाल से, तो रखता हूँ मैं बकरे वहाँ पे। बट कई मरतबा आप डिसअपॉइंटेड भी हुए हो, कई मरतबा आप निराश भी हो। नहीं तो फात भाई ऐसा नहीं है ना कि भाई बकरे तो सभी के पास में मतलब होता है ना, 19-20 तो होता है फात भाई सभी के पास में। राहिल भाई का ये भी सवाल था कि अभी आप पलाई करते हो जी, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप तो ईरानी कैफ़े पे ही दिखते हो, बोले तो 5 बजे। बोलता हूँ ना मैं उसका, ईरानी कैफे में रात में रहते हैं, रात में फार्म पे रह के क्या करेंगे फात भाई? नहीं, वो कहते हैं कि भाई दिन में तो आप रहते नहीं हो, फार्म पे 5 बजे आते हो, क्या ये सही आरोप है? 5 बजे? हाँ। हाँ तो भाई फीडिंग के टाइम पे आऊँगा ना फात भाई, तो ऐसे नॉर्मल टाइम पे फात पे क्या करें? लेकिन बकरे को तो ऑब्जर्व करना ज़रूरी है ना, आप जब पलाई करने के करते लिए हो। जाता हूँ ना फात भाई। हाँ जी, तो दिन में अगर कुछ हो गया लेबर के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं उनका ये कहना है। नहीं, जब ट्रीटमेंट का टाइम रहेगा तो तब जाता हूँ ना फात भाई मैं। नहीं, डेली ऑब्जर्व करने, मॉर्निंग डेली रहता हूँ फार्म पे मैं। मॉर्निंग टिल इवनिंग कोई नहीं रहता है, कह रहे बोले 5 बजे के बाद रहते हो, रात में तो डिंगटाना चालू रहता है ईरानी कैफ़े में। ढिंगाना उसका चालू रहता फात भाई वो रिकाम देखड़ा है, तो क्या कहना सबसे है? बड़ा रिकाम देखड़ा वो चे। नहीं, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि पलाई आप कर रहे हो जी, तो सुबह जाके रात को क्यों नहीं आते हो? सुबह जाके सुबह से शाम तक के फार्म पे क्यों नहीं रहते हो? सुबह से कैसा रहेंगे? सुबह मतलब नॉर्मल जाता हूँ फात भाई मैं, 11-12 बजे जाता हूँ फार्म पे। हाँ, फिर ईरानी कैफे पे कौन रुकेगा अगर फार्म पे? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट, एक और सवाल लेते, बैठो आप, बस बैठो। मत लो। राहिल भाई आप जाओ, राहिल भाई। टिल्लू भाई, लास्ट टाइम एक बकरा शूट किया था, हाँ, वो बकरा पब्लिक ने ऐसी कमेंट किया था कि अभी ऐसा लग रहा है गटर में डुबा के उठाया है, हाँ, और वीडियो बनाया है, इतना गंदा रखा था आपने। हाँ क्यों ऐसे? भाई वो तभी आया था ना, मेरे पास आया था ना, अभी तुमने शूट करे ना, अभी बताओ ना। अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ, तो कंडीशन जिसने में था। कमेंट करा भाई उसको जवाब तो उसमें ही मिल गया। तो उसी टाइम पे आया था। हाँ ये भी एक सवाल है। हाँ, बकरे ने वजन नहीं बढ़ाया भाई, वो बीमार था बकरा। तो लेकिन फिर आपकी एक्सपर्टीज कब काम आएगी? आप तो फार्मर हो। भाई बीमार कुछ बकरे को रहते हैं ठीक ऐसे कि अच्छे उस्तादों को फेल कर देते।
उसमें से एक बकरा था। अगर कोई ये करना चाहता है तो आ जाओ, मैं बकरा अभी भी साल भर देने के लिए तैयार हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि कोई वो बकरे को ठीक नहीं कर पाएगा, कोई उसका नहीं, वजन मैं ये नहीं बढ़ा बोल रहा पाएगा, कोई ठीक नहीं कर कोई पाएगा वजन भाई। नहीं बढ़ा पाएगा। अगर किसी ने कर दिया तो मैं उसको उस्ताद बोलूंगा ना। तो यहाँ पर कौन है आपकी नज़र में उस्ताद? जिसने सवाल उठाया जिसने सवाल उठाया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट, जनता का सवाल लेते हैं। अच्छा पूछ लो। माइक दीजिए। और कोई टिल्लू भाई को सवाल पूछना चाहेगा? किसी में दम नहीं है टिल्लू भाई का सवाल पूछने के लिए, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास भाई, भाई मेरा टिल्लू भाई से सवाल ये है कि तुमने फार्म आपका लीगली लिए क्या? तुम टिल्लू भाई से सवाल ये है कि आपका फार्म वैध है अवैध है? किसी की गर्दन मरोड़ के तो नहीं लिए ना? अच्छा इसका भी जवाब है पास भाई। किसी को डरा धमका के आपने फार्म तो नहीं खोला है? अच्छा। वो जगह पे? भाई मेरे को जो फार्म दिलाने वाले ना 2 कार्यरत कार्यकर्ता है, 3 सॉरी, हाँ। शकलेन मुजावर, मास खान और राहिल शेख। अब आप इन्हीं से पूछो, इन्होंने किसी की गर्दन दबाई क्या? तो आपने किसी का पत्ता काटा और नहीं, इनको वो फार्म इन्हीं से दिलाया? पूछो भाई, वो इन्हीं से पूछो, इन्होंने करा के दिए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आ सकते हो, थैंक यू सो मच। और कौन जाना चाहेगा? चलिए, अब किसके ऊपर ज़्यादा सवाल होता है यहाँ पे? लोग अभी किससे सवाल करना भाई पसंद जैसे गोल्डी भाई आ चुके हैं, हाँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी लोगों के गोल्डी भाई से सवाल है। तो गोल्डी भाई थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, अभी जस्ट आए वो। तो काफ़ी लोगों के गोल्डी भाई से ही सवाल है। मेरा एक सवाल है फरदीन भाई से और साद भाई से, आप दोनों आओगे? 5 मिनट आ जाओ। चल फरदीन फरदीन, साद भाई आओ, साद भाई। फरदीन भाई दोनों जाओ। फरदीन भाई आप जाओ, फरदीन भाई आप दोनों जाओ। फरदीन भाई, साद भाई आओ। ये मेरे को लोगों ने पूछा है, आप दोनों जाओ, कचरे में जाओ। अंदर जाओ अंदर। और हम, अरे अंदर जाइए अंदर। सर, आप दोनों को अक्सर राहिल भाई के साथ देखा जाता है, ठीक है? लोग कहते हैं कि भाई इनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कुछ है नहीं क्या? राहिल, इनका वर्ड था कि तो राहिल भाई के ही पीछे दो मिलाते हुए घूमते रहते हैं। मेरा बड़ा भाई है भाई, मेरा बड़ा भाई है। तो क्या है बेसिकली? सही बात बोले। यानी वो बोले हाँ तो हाँ, वो बोले ना तो ना, सही। बोले ओपिनियन ही नहीं है इनका खुद। सही बोले। मास बार राइल भाई साथ में घूमते हैं हम लोग। नहीं तो वो जो बोले वही करेंगे, अपना खुद का ओपिनियन ही नहीं रहता है बोले। भाई मतलब बड़े भाई लोग हैं ना अपने। नहीं फिर भी एक ओपिनियन तो रहता ही है नहीं, ना? ओपिनियन तो रहता है भाई, हाँ। बट ज़्यादा टाल नहीं पाते उन लोग की बात। क्या ओपिनियन है इनके बारे में, कैसे है दोनों? अगर इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा, कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? मास भाई। मास भाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फॉर यू सर, आप इतना एक बात पूछना चाहूँगा, हमेशा मुंह में आपके क्यों रहता है? क्या रहता है? नहीं, व्हेन यू टॉक एटलीस्ट कम एंड स्पिट एंड कम, नो, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, चलिए कम, थैंक यू, इट वाज जस्ट फन। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त है, इट वाज जस्ट अ फन फिल क्वेश्चन। गोल्डी भाई, एक गुड्डू भाई प्लीज कम, गुड्डू भाई एक सवाल आपसे है। एक ही सवाल है भाई। सबको बैठिए। गुड्डू भाई, आपके दोस्त लोग कहते हैं कि आप मौत का फरिश्ता हो, बहुत बकरे मरते हैं आपके पास, क्या ऐसे ही है? मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है ना मेरे पास। क्यों ऐसे? बच्चे आते हैं मेरे पास ज़्यादा, मैक्सिमम मैं बेंगलोर का माल लेकर आता हूँ, और फिर वहाँ से यहाँ आने के लिए बकरे सेट जल्दी नहीं होते, तो उसमें मैक्सिमम पीपीआर होता है, और पीपीआर में बकरे मरते हैं। वैसे भी आप पलाई करते नहीं हो। हाँ, पलाई करता नहीं दूसरों को हूँ। ट्रेडिंग का माल आता है तो ट्रेडिंग खुद ही को में नुकसान है। मॉर्टेलिटी तो होता है, खुद ही को नुकसान है। हाँ। ठीक है, एक और चीज़ मेरे को पूछना था, आपने एफएसए को बहुत बॉयकॉट किया था, बट देन अगेन यू आर सिटिंग इन एफएसए की कचेरी। आई मीन इट हैज़ कम अ फुल सर्कल। क्यों ऐसे फिर? देखिए, एक होता है, अब मेरे को अभी भी याद है आपका देखो Facebook बात भाई, post। मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि मैं वो जब था ना, वो पूरा ग्रुप था, मैं अकेला नहीं था। कौन हेड था उसका?
अभी हेड में देखो, वो इल्ज़ाम किसी को नहीं लगाना चाहता हूँ, इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाना चाहता, मगर मैं इतना बोलूँगा कि मैं अकेला नहीं था उसमें। नहीं मैं जा रहा हूँ, अभी हम लोग दोनों अपराधी है ठीक है, अभी जवाब सुन लेना। वो टाइम पे फाद भाई एज यू कैन सी के यहाँ पे लोगों को है ना बात करने नहीं आती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत अल्लाह ने हुनर दिया बात करने का। सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आई यूज टू टॉक एंड आई यूज टू कन्वे ऑल दी मैसेजेस फ्रॉम अदर पीपल टू, लाइक एक पॉइंट पे लाके रखता था, तो उसमें मैं हेड बन गया अननोइंगली। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ बस 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 बोल रहा है ये झूठ है। नहीं दिस इज अ फैक्ट और ये हकीकत है। लेकिन बट एक बात तो सच है कि बकरेबाजी में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। ठीक है, ये टॉपिक लेकिन आज खत्म कर दो है यार, ना? सजा सुना दो। या तो आप सजा दे दो। अच्छा ये बताएं, वो जो घुंघरू वाले पैर थे वो आपके थे क्या? नहीं नहीं, मेरे नहीं थे, तो वो तुमने खुद ने शूट करे थे। आज मंजूलिका मर जाएंगी। बताओ, पैर वैसे हिला के बताओ, पैर बताओ वैसे हिला के। मंजुलिका मर गई है अभी। 3 नंबर का टी-शर्ट भी नहीं पहना, पैर वो हिला के बताओ वैसे, वही पैर पब्लिक नहीं, वो तो खास तुम्हारे आदमी को बुलाना पड़ेगा, वो अरमान के। चलिए बहुत मेरा पैर नहीं है वो। चलिए भाई, पब्लिक का सवाल है कुछ गुड्डू भाई से, बहुत सारे लोग नहीं, इनसे वैसे ये सवाल है, क्या गुड्डू भाई बकरों को एक ही टाइम खाना क्यों खिलाते हैं रात को? क्या बात है, ऐसा भी होता है बकरों पे इतना जुल्म? 1 बजे 1 बजे 24 घंटे में एक बार खाते अच्छा, हैं। आप पे एक आरोप है, आप खड़े रहे जरा कचेरी पे। भाई आरोप तो ऐसा सब पर लगेगी। दो भाई, आप लोग आप इतने केयरलेस हो, आपका एक बकरा जो है, इतना बड़ा बकरा जम मार डालता है, टांग तोड़ देता है लटक के, आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, आप बकरे पालते हो इतने सालों से, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके गुड क्वेश्चन फाद भाई। देखो फाद भाई, ये क्या फाद भाई देखो, ये इंटेंशनली तो नहीं था। नहीं, आई नो इंटेंशनली नहीं था, बट आप एक्सपीरियंस हो। एग्री है फाद भाई, पर इतना तो प्रॉब्लम यानी ऐसा हो, आप खुद का फेंस इतना रखे हो, क्या बकरे का फेंस नहीं हो सकता है? हाँ हाँ, नहीं फाद भाई, क्या हुआ, बकरा सेट था बहुत दिनों से, वो चीज़ ऐसी नहीं करता था, एक बकरा छूट गया और वही टाइम पे था, मतलब वो हादसा होना था, बट तो हो केज के गया। अंदर पैर से क्यों बांधते हो बकरे को? फाद भाई, बकरा सेट था, अगर खुला छोड़ते थे ना तो वो प्रॉब्लम हो गया था उसके लिए। हाँ, तो बकरा मतलब पैर से ही बांधा था, तो वो बकरे को मतलब जज नहीं था, और वो सामने जो बकरा जो छूट गया था, वो ज़्यादा उसी से लड़ रहा था, मस्ती कर रहा था। अच्छा, एक सवाल है गोल्डी भाई, आप इधर जाइए, ये सब इवेंट में आप पार्टी, आप लोग आइए, आप आइए, आप आइए गोल्डी भाई। ये दोनों आप लोगों के कितने करीब है, हमारे अरमान भाई एंड साकिब भाई? आई मीन हाउ क्लोज दे आर? वेरी क्लोज, दे आर इक्वली क्लोज, तो ब्रदर टू मी। हाँ, ये लोग भाई है मेरे। भाई है। इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जैसे ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे कौन डार्क ग्रीन कलर का नाम लिखता है? उसको मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला कि तेरा जो लोगो है, जो तूने जहाँ भी बनाया है, हाँ, तो सबसे पहले उसको सुधार दे। अरे लेकिन लोगो ऐसा आपके डिजाइन पास करो था ना, यू कि कैन तुम ऑलवेज किसी भी चेंज कलर ना। बैकग्राउंड पे उसको जब इट इज नॉट अ लोगो, इट्स जस्ट अ नेम। यस, तो It's अब not उसने a भेजा logo. था, वो साकिब जब गया था ना, उसी ने भेजा था वो। हाँ, तो आपने कौन लगाता है काले पे डार्क ग्रीन? जी गोल्डी भाई, बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है गोल्डी भाई से कि जब आप बकरे खरीदते हैं आपस में, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट्स में, हाँ आपसदारी में जब बकरे खरीदते हैं, हाँ, तो ही हैज़ अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन कि मुझे सस्ते में बकरा मिल जाए, कि अगर 50 का खरीदा है तो माज ने 51 का दे देवे या 50 में दे देवे, और ऑन अदर साइड जब मैं इनसे खरीदने को जाऊँ तो 50 की चीज़ वो मेरे को 70 में भी नहीं देता। क्यों ऐसे? अभी ये जो बात माज भाई ने बोले, हाँ, इसमें फ़र्क ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें फ़र्क ये है कि उसके फार्म में अगर तुम जाओगे तो आप पाओगे एटलीस्ट 200-300 कोटाज ओवर देयर। हमारे पास हम रखते हैं अराउंड 15-20, तो हमारे शौक के हिसाब से एक ही में कमा लो। 10 आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है।
चिल्ला सकते, चिल्ला दूंगा 10 5 हाँ हाँ 10 5 20 जो भी हम लोग रखते हैं तो ऊंचा उसमें क्या बोलिए, होता है, सुनाई नहीं दे रहा है। 10 या 5 20 जो भी हमारे पास बकरे हम लोग रखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि यार हम लोग नहीं दे सकते, एक दो बकरे नहीं देंगे। देखो काउंटर सवाल कर रहा हूँ मैं कि अगर आप शौक कर रहे तो शौक में तुम कमा रही क्यों फिर? शौक की बराबर कीमत बात रहती है, है। आपका तो ऑलरेडी मेरा तो बिजनेस है, कमाई दिस है। इज माय ब्रेड एंड बटर, तो तुम क्यों शौक में कमाने की सोच रहे फिर? क्या है, इसमें हर साल हम देखते हैं कि नए नए आते हैं, नए नए भाग जाते हैं। फात भाई आप आते हो, फात भाई आप कितने साल से पुणे आ रहे हो? 8 साल से। 8 साल से। 8 साल में आपने कितने देखे कि इस साल दिखा अगले साल नहीं दिखा? कितने मिले मैं आपको? तो जितनों से मिल रहा हूँ वो सभी इंटैक्ट है, ऐसे कोई गया कई नहीं कुछ है। तो रहे होंगे कि जो नए नए आ रहे हैं हर साल और अगले साल लॉस में चल रहे हैं। आई डोंट होंगे, काफ़ी होंगे ना ऐसे। हो गए, बताता हाँ, नहीं तो बस है हमको फार्म रन करना है, उसके एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें है। तो इनका क्या बोलना है कि जो भी बकरों के पैसे है बस वही कंसीडर करो, फार्म के एक्सपेंसेस कुछ कंसीडर मत करो। अच्छा, एक सवाल है पहला मेरा, सवाल ये है एक भाई। सवाल मेरा है, बहुत भाई सीरियस है। यही सवाल को आए कंटिन्यू कि तू जो बोल रहा कि बाबा हाँ ठीक है, तुझको फार्म चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तू कमा के बेचेगा, लेकिन हमको भी कमाने का है ना, तो हमारे से एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहा तू क्या मुद्दल में दे देवे? तो अगली बार अपन सौदा करेंगे अगली बार से बस। नहीं सौदा तो अपनी बात तो वो दिन हो गई ना बस। भाई देना अच्छा, एक सवाल मेरा है। जी बोलिए ना। एक काला कश्मीरी आपने तैयार किया था, बहुत ग्रूम किया, वो बिक गया बॉम्बे में। वो बॉम्बे में हमने बेचा MBK को। आई नो, ठीक है। वहाँ पे इब्राहिम भाई ने बहुत अच्छी मेहनत करके बेचे। इट गॉट सोल्ड थ्रू अ चैनल, Yes. ठीक है, ऑलरेडी डन, बात चालू ही थी वैसे। बट यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा हूँ, आपने मुझे बहुत बार बोला, बोलो बोलो बोलो, ये बकरा यहाँ से गया, ये बकरा यहाँ से तो गया। बात ऐसा हुआ था भाई तो उसमें। क्यों ऐसे? एक बार जब बकरा बिक गया, सामने वाले ने जब बकरा लिया है, पूरा क्रेडिट उसको जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल उसको जाना चाहिए। Why are you trying to Yes. take credit जब for हमने बकरा something बेचा, which is not yours anymore? जब हमने बकरा बेचा ना तो उस पर टर्म्स ऐसे थे हमारे कि हमने उसको ऑलरेडी बोला हुआ था कि जब आप बेचोगे तो उस पर आपने कहाँ से परचेस किया है और किससे परचेस किया है, ये बात लगनी चाहिए। उन्होंने बोला तो ये वहाँ से बात हुई है, ये उसके टर्म्स है, उसने बोले हम। जिसको बेचोगे उन्होंने बोला होगा। Yes. ये कंडीशन नहीं थी कि वीडियो में आके वीडियो बनाने के टाइम पे बोले। नहीं तो वो देखिए, उसने बोला जब मैं वो वीडियो जो शूट है, करूंगा, वीडियो नहीं, बनाता नहीं, है एक बकरे वाला, वो पैसा देता है खुद के प्रमोशन का। Why would he pay for your promotion? मेरे को पैसे ये तो देके? बात हुआ था ऑलरेडी। मैंने क्या बोला था, या तो फिर मैं अपने साइड से जब बेच रहा था तो मैंने ऑलरेडी इसकी पिक्चर अपलोड कर दी थी। तो वहाँ से इब्राहिम भाई का रात में 1:30 बजे 2 बजे कॉल आया कि भाई मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मेरे को बकरा बेचना है आगे, हम लोगों ने पैसा लगाया, बकरा प्लीज़ वहाँ से पिक्चर हटाओ। ये सारी बातें हुई थी, तब जाके हमने पिक्चर इंस्टाग्राम से हटा दी थी। कि बट ऐसा है कि लोगों को पता ही है, आपका बकरा मेरे चैनल पे लास्ट ईयर ऑलरेडी आ चुका है, हमने Yes. शूट कर चुके नहीं, हैं। बट हमने फिर से उसको रीपोस्ट किया था। हाँ। तो उसके बाद जिसको भी हमने बेचा उसका हमें कॉल आया कि रात में कि ये बकरा वहाँ से हटाओ, कि भाई हमको आगे बेचना है, ये सब है। But now और do जब you- उसने कॉल now किया do रात you में, appreciate जब Ibrahim रात Bhai में that he उसने has done a good job or not? वेरी गुड जॉब, वेरी Very गुड good जॉब, job, वेरी right? गुड जॉब। So वही मैं बोल रहा हूँ, जब सामने नहीं, वाले बट ने इसमें अच्छा, प्रॉब्लम यही था कि जब हमने पोस्ट हटाया तो उसका बात ये था हमारे से कि भाई पोस्ट में मेंशन किया जाएगा कि इस सो एंड सो फार्म से हमने बकरा खरीदा है। बट क्या उससे आपका लाभ क्या होता? पब्लिक तो वही जानेगी कि इब्राहिम भाई नहीं, कितना मेरे को अच्छा public से ग्रूम उसमें करते को- हैं। देखो, People public will को क्या not है- come to you and ask you for raw material. They will ask Ibrahim bhai to give them the finished product. वो बात आपकी दुरुस्त है, बट उसकी और मेरी बात थी ना ये ऐसी। हाँ। मेरे को पब्लिक से बात नहीं थी। Right. जिसको मैंने बेचा उससे मेरे ये टर्म्स थे। Right. और जिसने मेरे से परचेस किया उसने ये बात की थी। तो ये बात तो हम दोनों के बीच की थी। नहीं, अभी क्यों पब्लिक में? पब्लिक यानी- में तो सवाल तो रेज आपने किया ना भाई। नहीं, क्योंकि मुझे बार बार बोला जा रहा है कि बोला मुझे किससे मुझे, क्या? मुझे आकिब भाई ने भी काफ़ी बार मुझे प्रॉम्प्ट किया, क्या भाई वीडियो में बोलो, वीडियो में बोलो। और मैंने वीडियो में आकिब भाई को बोला है, आकिब भाई आई विल नॉट डू दिस। इब्राहिम भाई ने बहुत अच्छा ग्रूम किए, ही डिजर्व्स ऑल द एक्कलेट्स, ऑल द प्रमोशन। सो व्हाई गिव गोल्डी भाई द क्रेडिट for something that he has not done? So what I was trying to gauge is, you are trying to gain credit for that grooming which was done by Ibrahim bhai. नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो भी किया उसका बेस्ट दिया है। That's fine. बस हमारा और उनका एक ही आपने बात था बेच वो। दिया, बाकी पैसा कोई भी आपको मिल प्रॉब्लम गया, नहीं है। that's done. पैसा तो बहुत लिया आगे हमने। वाला क्या करता है, that's पैसा तो बहुत लिया none भाई। of your lookout ना। पैसा भरपूर लिया हमने। ठीक है, इनको शौक में पैसे भी कमाने के हैं और नाम भी करने का है। हाँ, वो तो चाहिए ना भाई। so पैसे भी कमाने हैं, नाम देंगे ना दूसरे को। ये सब फात भाई, ये सब शौक में तो है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
शायद लेट आए, आपको दोबारा पूछना पड़ेगा, आपके पार्टनर कौन है जीएनए गोट्स पे? स्लीपिंग एंटो। एंटो। जीएनए तो- गोट्स का मतलब ही है गोल्डी एंड एंटो। तो आप खुद का नाम जी का आगे क्यों रखे हो? इनको ANG क्यों नहीं हो? ANG ऑलरेडी हमारा एक दोस्त है, उसका ANG फर्नीचर्स है, नहीं, बट तो फर्नीचर हमने है ना, क्या ये किया, तो उसको ANG जीएनए कर दिया। फर्नीचर और गोट में बहुत फर्क है ना ब्रदर। और वो नाम भी उसी ने किया है, साकिब ने रखा है, हमने कुछ नहीं रखा बट है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरी आप परमिशन थी नहीं। पूछ सकते हो। वो सामने नहीं बोलोगे, आप नहीं थे हाँ, तो उन्होंने ठीक है, बोला कल- भाई उसमें मेरी कोई- सहमति उसमें थी थोड़ी नहीं प्रॉब्लम है, उसमें। एक को आगे कर देंगे, एक जी, को हम क्या आगे कर सवाल है? देंगे। माइक लीजिए, वहाँ पे जाइए आज भाई। गोल्डी भाई, एंटो भाई और इनके पूरे ग्रुप की बकरेबाजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल के काम करते हैं, जिसमें तनवीर भाई भी है जो कि ही इज़ द मोस्ट सीनियर पर्सन ये पूरे ग्रुप में। ठीक है भाई, हाँ बहुत बड़े, मतलब उम्र में भी बड़े और तजुर्बे में भी बड़े। उनका नाम न रखे भाई। अच्छा, 3 पार्टनर्स है, तनवीर भाई नहीं है, बट फाइनेंस नहीं होगा उनका। GTA चाहिए था ये। वाइस सिटी भी रख दो आगे। वाइस सिटी। इज इट ट्रू कि देयर आर 3 पार्टनर्स? नहीं नहीं, देखो सारे पार्टनर्स ही हम भाई है, सबको पार्टनर बोलो, कोई टेंशन नहीं है, सब पार्टनर है। जितने भी ग्रुप में है मेरे सब पार्टनर हैं, सब पार्टनर है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कौन आएगा अभी? भाई अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, एक कमर भाई का सवाल है। उन्होंने कहा है कि अभी गोल्डी भाई के आप ऑलमोस्ट भाई हो, बट कहते हैं कि भाई जलन हसद बहुत है दोनों में, क्यों ऐसे? वो बड़ी बड़ी औरत है वो हमारी, कमर भाई ना बहुत बड़ी औरत है हमारे इसके अंदर। क्या क्या ये सही है कि गलत आरोप उसके है? मोहल्ले में रहती ना कि झगड़ा ली औरत, वो औरत है हमारी। ये अरे शाहिद भाई कैसा है, मैं उनका छोटा देवर हूँ। मैं उनका छोटा देवर हूँ, वो मेरे बड़े भाई की दूसरी वाली बीवी है, तो भाभी जो भी बोले देवर को चल जाता, कोई मसला नहीं है उसका। छोटी भाभी हमारी है वो। नेक्स्ट है राहिल भाई। राहिल भाई वेलकम। तो जनता की अदालत पे राहिल भाई से क्या सवाल है सकलेन भाई? फात भाई, जैसे कि तुमने राहिल भाई को पूछे थे कि फार्म पे शूट थी तो ऊपर क्यों नहीं आ रहे, तो राहिल भाई ने तुम्हारे को बोले थे कि इस साल मैं इस बिल्डिंग का फ्लैट्स का देख रहा हूँ, बकरों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि पिछले साल तो थे वो, इस साल क्यों नहीं है बकरों में? लोगों ने तो आपको ऑलरेडी देख चुका है, अभी वो वीडियो डिलीट तो नहीं, आपने कभी वीडियो डिलीट करने नहीं बोला। अगर आपको अपना नाम या चेहरा नहीं बताना था तो आप पुरानी वीडियो भी डिलीट करवाते थे। सही बात है, ये सकलेन ने जो सवाल किया ना, हाँ। ये मुझे पर्सनल में ही पूछा था, बट मेरे को मेरा मेन फोकस जो था वो मेरे मेन बिजनेस पे रखना था। बट इसमें हार्डली 2 घंटा लगता है। एक्चुअली क्या होता है मालूम क्या फात भाई, वेन एवर वी सिट्स इन कैफे और समवेयर वी टॉक्स अबाउट दिस गोट्स ओनली। ओके। सो मेंटेलिटी जो होता है मेन बिजनेस से माइंड हट जाता है, तो इस वजह से जो है मेन बिजनेस पे फोकस था। बट कैफे में बैठ के इनके साथ बिजनेस तो डिस्कस नहीं करते हो? नहीं, अभी तो बिजनेस की ही डील कर रहे हैं। अभी इनके साथ बैठ के? सकलेन के डैड को एक इन्वेस्टमेंट की स्कीम दिया हो तो बिजनेस डील ही हुई है। सकलेन भाई, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन था गोल्डी भाई। गोल्डी भाई, आपका सवाल क्या था इनसे? दो राहिल भाई, दो। राहिल भाई प्लीज सिट। राहिल भाई प्लीज डोंट वरी, आई दुबई से क्या बाकी सवाल के है? 2 लोग नहीं है यहाँ पे, हाँ। बट पूछ सकते हो ऐसा कुछ, गुड्डू वो भाई घर आइए, के लोग प्लीज हैं आइए। मेरे कचेरी में आइए गुड्डू भाई, कचेरी में आइए। जो हमारे एक अच्छे खासे अच्छे दोस्त थे हमारे, गुड्डू भाई अंदर जाइए, सफदर भाई और जैद भाई, ये पहले उनके पार्टनर हुआ करते थे। बैठो। क्या गुड्डू भाई? जो शालीमार गोट्स के सफदर भाई और जैद भाई है ना, हाँ, हाँ। पहले ये पार्टनर हुआ करते थे। रियली? हाँ। कौन से साल की बात है? बहुत पुरानी बात है, बचपन की बात है। बचपन की बात है। हाँ, हाँ। तो उनके बकरे बड़े हो गए, इनके छोटे, में तू बूढ़ा नहीं हो रहा क्या? इनके बकरे तू कब से काम कर रहा है? इनके बकरे छोटे ही रह गए। क्यों बैंटम। ऐसे? ये भी बात सही है, अभी भी हम बैंटम पे ही है। मैंने पूरा सवाल सुना ही नहीं, तूने क्या बोला? ये कह रहे हैं कि भाई आप एक समय पर सफदर भाई जैद भाई के पार्टनर थे, हाँ। अब उनके बकरे बड़े हो गए और आपके जो है वो छोटे छोटे हो गए। मेरा शौक बदल गया ना उसके साथ में। जब भी थे हम लोग तो ट्रेडिंग ही करने के माल, और अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो लोग बड़े बकरों में कर रहे हैं, मैं छोटे बकरों में कर रहा हूँ।
और हर बार क्यों आप जगह बदलते हो, पार्टनर बदलते हो? पार्टनर नहीं होता है। हाँ, मैं सबको बता दूं पहले कि मेरा कोई पार्टनर नहीं होता है भाई। अंगूर खट्टे मेरा कोई पार्टनर नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ। ठीक है, चलिए। आपका आरोप है किसी पे? आपको कुछ सवाल करना है? सवाल तो काफ़ी सारे लोगों से पूछना है। जी जी जी, पूछिए। आगे देखो, परवेज भाई आगे। परवेज भाई अपना वोट फॉर्म। परवेज भाई फ्रॉम अपना वोट फार्म। मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट ये लोग जानते हैं तो सवाल पूछेंगे। इनके ऊपर फाद भाई, फिर से एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गोल्डी एंड राहिल भाई, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि परवेज भाई, तुम्हारे पे एक इल्ज़ाम है कि तुम आपके एतराफ़ के जो भी फार्मर्स है जो शौक कर रहे हैं उनको बहुत सताते करके। सब लोग आपसे मतलब वो यानी कैसे सताते आप? सताते हैं भाई, लाइट यानी- काट दे रहे वो। अच्छा, ऐसा? हाँ ऐसा। सही बात है। एक्चुअली क्या है फाद भाई, उसमें भी कुछ रीज़न है लाइट काटने का। क्या बोलिए? हाँ, लाइट काटने का कुछ रीज़न है भाई उसके पीछे, वो थोड़ा पर्सनल है भाई। पर्सनल है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ रहते ना, भाड़े कर ही रहते ना भाई। अब वो भाड़ा नहीं दे रहे या कुछ रहेगा तो फिर करना तो पड़ेगा ना भाई। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। ये आप लोग का इंटरनल मैटर है, ठीक है? नहीं, ये जोक्स अपार्ट, ये टेक दिस एज अ जोक और मजाक मस्ती। शुड आई नॉट कीप दिस? इट्स फाइन, राइट? ठीक है, चलिए चलिए भाई अगला मुजरिम है द सीनियर मोस्ट मेंबर इंडियन गोट लवर की आइए। समीर भाई फ्रॉम इंडियन गोट लवर्स। जी, आप सवाल ऊपर ही करें। भाई सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अक्सर सवाल मैं कर रहा हूँ, तो जो लोग पूछ नहीं पा रहे ना, तो मुझे आगे कर रहे सवाल के लिए। यही हुआ था कोविड में। हाँ कोविड में भी यही हुआ था। हाँ यही हुआ था। तेरे दिल का है ये। समीर भाई, हाँ, आपसे एक सवाल है और एक इल्ज़ाम ये है कि इंडियन गोट लवर वो इंडियन क्यों नहीं रहा अभी? क्यों रशियन भी आ गई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इंडियन मतलब यूनाइटेड एंड डाइवर्सिफाइड, वो सब नहीं रहा उसमें। यूनिटी इन हाँ, डाइवर्सिटी। वो नहीं रहा उसमें। डाइवर्सिटी नहीं रही। हाँ। यानी आपका बिखर गया ग्रुप। क्यों ऐसा? क्यों ऐसे? क्या आप बहुत डोमिनेटिंग हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बात भाई। अभी तक तो कोई बिखरा नहीं, उल्टा जुड़ गए। अच्छा, अभी तो उल्टा पावर बढ़ गया। और तो पहले कितने लोग थे? पहले सिर्फ 2 या 3 लोग थे। क्या आप नाम अभी बोलना चाहोगे अल्हम्दुलिल्लाह उनका? सब लोग हैं। नाम बोलना चाहोगे? पहले कौन कौन था? पहले तनवीर और मैं और एक सरफराज, 2 सरफराज थे। और अभी? अभी तो सब लोग इंडियन गोट लवर से जुड़े हुए सब। अच्छा, ही मीन्स के मैं भी इंडियन गोट लवर। हाँ, मास भी इंडियन गोट लवर से जुड़े हुए। आलम, ये तो मोहब्बत है भाई, ये तो खुलूस से बता रहे आप। नहीं वैसा नहीं, एक्चुअली मेंबर्स जो थे ना आपके, ये बिखर गए। नहीं, अभी कैसा है, इंडियन गोट लवर के बैनर के नीचे हम सिर्फ आपको देख रहे हैं, ये सवाल था। बाकी लोग चेहरे पे क्यों, कैमरे पे क्यों नहीं आते? सब अपना अपना बिजी है, अभी भी जुड़े हुए। एक मतलब अभी अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप आवाज़ देंगे तो सब वापिस जैसे कि वैसे हो जाएंगे। तो सभी है अभी? है, अभी भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बिफोर वी रैप अप द वीडियो, मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, और ये पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी फाद लवली भाई। स्टेज इन दिस शोज And कि भाई thanks कितने to you. प्रोफेशनल हो आप। Thanks to you. Though I felt, you know, a lot of questions I could not relate to because I'm from Mumbai. जी। This was like your internal joke and, you know, जी हाँ, I मैं could not वही एक relate. छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो अभी बातें हुई हैं, ये सब ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली है। तो ये हमारी आपस की है, तो इसमें से किसी ने भी ये बातों को दिल पे नहीं लिया है। तो जो लोग देख भी रहे हैं, ये बस एक इन्जॉयमेंट के लिए हो रहा है। तो बस पर्सनली कुछ बातों को मत लो। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन गुड फेथ। जैसे जैसे ये बात हो रही है उसी फ्लो में ली जा रही है। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, इस साल बकरेबाजी कैसी जा रही है? एक छोटा छोटा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो देखेंगे, आप तो भी पुणे घूम रहे हैं, जी, तो मेरे ख्याल से आप पिछले साल से आप ही बताना इस साल पुणे का। मैं तो अपना दूंगा, एक फेयरवेल स्पीच दूंगा। आप बताएं, आपको कैसा लगा इस साल? नहीं, शौक तो काफ़ी बढ़ रहा है। शौक अगर बढ़ आप गया? फार्म्स का काउंट देखेंगे पुणे में, हाँ, तो ऑलमोस्ट डबल डाउन हो गया। बिल्कुल यस। तो जो लोग छोटे घर में भी शौक कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह शौक इतना बढ़ गया है
क्या छोटा मोटा फार्म लेके सब एक बैनर पे काम कर रहा है। सही बात है। क्लोजर इस साल के शौक के बारे में मास भाई, कैसा रहा शौक इस साल का? भाई शौक तो जैसे कि आई टोटली अग्री विथ यू कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि इस साल आई कैचिंग बकरे नहीं दिखे इन पुणे, जो हर साल दिखते थे। टुवर्ड्स द एंड हमें दिखे कुछ, हाँ 4-5 कुछ दिखे, लेकिन कुछ दिखे, हाँ। कंपेयरिंग लास्ट ईयर में भाई बहुत सारे आई कैचिंग गोट्स थे अपने फार्म के ऊपर भी और फिर दूसरे फार्म्स के ऊपर भी, जैसे कि गोल्डी ने बकरे बेच दिया, सकलन ने बेच दिया, बहुत सारे बकरे मतलब जो रिनाउंड बकरे थे फार्म्स के वो सब बिक चुके हैं यहाँ से, तो उस वजह से थोड़े से हाईलाइट नहीं हुआ। और पुणे में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक बंदे को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा मेरे हिसाब से। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने लाइव देखा है, बट मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बेस्ट बकरा, कोटा बकरा जो बंदे के पास है, वो बंदा यहाँ पर बैठा है। इफ़ यू कैन कम, इन्होंने बताया नहीं है वो बकरा, कि मैंने शूट किया हूँ। इंशाल्लाह जब देवनार खुलेगा तब वो बकरे की वीडियो आएगी। सबसे अच्छा बकरा पूरे हिंदुस्तान में अगर मेरी नज़र में कोई है तो इनका एक बकरा है बड़े साहब। मैं झूठी तारीफ़ नहीं करता हूँ, इट इज़ दी फाइनेस्ट कोटा गोट दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। फाद भाई इतना खूबसूरत बकरा, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत बकरा है, बहुत इतनी अच्छी तैयारी पे है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुबारकबाद शोएब भाई को। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शोएब भाई के पास में बहुत अच्छे बकरे तैयार होते, और मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले लूँगा क्योंकि मेरे भाई है, तो उनसे आपको पूछो दिया ना। है क्रेडिट, आप ही से ही खरीदा। हाँ बस 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 एक्चुअली पूरी वीडियो में बोल रहे थे जंगल से आए, हम लोग बोले जंगल में तो बड़ा महंगा होता होगा, फिर बाद में पता चला पुणे की जंगल की महंगाई तो वही है, लेकिन पुणे की जंगल की बात नहीं बोले तो फर्ज है। हाँ नहीं आपले भाई के पास से आया बकरा भाई, वो अपने भाई का ही चॉइस सा बकरा था, अपन ने उसमें मेहनत तैयारी कर दी। ठीक है, आप सब लोग से गुजारिश है कि भाई एक बार अगर आपको समय मिले, इनका एक बकरा है बड़े साहब, राइट, वो ज़रूर जाके देखें। आई डोंट थिंक उससे अच्छा कोटा बकरा आपको देखने मिलेगा। वो वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बट आप जब लाइव देखोगे तो मज़ा आएगा। ओवैस भाई ने ख़रीदा है, ओवैस शालीमार ने, एंड इट्स द फाइनेस्ट गो दैट आई हैव सीन। इतना खूबसूरत है, इतने वज़न में भी उछलता है 2 टांग पे, एंड ब्यूटीफुल, दी फाइनेस्ट, बहुत अच्छा तैयार है। और इनकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई है, हमारे करोड़ों में गई है। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी अच्छे खासे तीखे सवाल हो गए। जी। अगर किसी के दिल में कोई सवाल है फहद भाई से पूछने के लिए तो वो भी आगे आ सकता है, अगर किसी के पास बाइक देना है। नहीं वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे हम। किसी के दिल में कोई सवाल है तो फिर वो फहद भाई से भी पूछ सकता है। है कोई किसी का सवाल है? कोई किसी के उसमें नहीं। एक मिनट यहाँ पे आइए ना सर, लाइट। फहद भाई से पूछ। फहद भाई से सवाल है मेरा, इस साल आप पूना में जो है बहुत दिन रुके हुए, ऐसा क्यों? आपको शूट ज़्यादा है और या आपके जो रिलेटिव्स कॉन्टैक्ट्स है जैसे सकलेन भाई या अरमान भाई, इनकी मेहनत की वजह से आपको रुकना पड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कॉन्टैक्ट्स इनको करते हैं पूना में? जी एक्चुअली सभी की मेहनत है, मुझे शूट्स बहुत ज़्यादा है। ये बार पूना में मेरे ख्याल से पालने वालों से ज़्यादा बेचने वाले हो गए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ जो शौकीन थे वो भी बकरे बेचने लग गए और अच्छे अच्छे बकरे बेच रहे हैं, कश्मीरी बकरे। हालांकि वो स्टैंडर्ड के नहीं है बट अच्छे ही है, बुरा कोई नहीं बोल सकता, बहुत बकरे बेच रहे हैं। और एक ये जेंटलमैन है, इसकी मैं तारीफ़ करूँगा, ये आकिब भाई जो है, ही इज़ वन पर्सन हु नेवर लूजेस ए स्कूल। आपने शायद ही इनको कभी गुस्से में देखा होगा, आप इनको कुछ भी बोल दो, ही विल नेवर गेट एंग्री एंड ही कोऑर्डिनेटेड सो मेनी शूट्स। दिन में नहीं बोल के हम लोग 5 शूट रिजेक्ट करते हैं, 5 शूट एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम रोज़ शूट करते थे दिन में कम से कम 10 शूट आती है। वी आर गोइंग अवे फ्रॉम, मैं तो 2 दिन में निकल रहा हूँ, फिर भी नहीं बोल के मेरे ख्याल से 30-40 शूट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि बॉम्बे में भी करनी है। अदरवाइज ऑल थैंक्स टू दिस गाय एंड दिस गाय एंड टिल्लू भाई भी बहुत लेके आते हैं क्लाइंट्स, एंड अली भाई के थ्रू भी बहुत शूट मिलती है, एंड माज एंड यू आर ऑलवेज देयर, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। और टिल्लू भाई के बकरे भी माशाल्लाह बेहतरीन रहते हैं। टिल्लू भाई का भी मैं एक अप्रिसिएशन करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब मैं फार्म पे आया था, बारिश हो रही थी, कीचड़ काचड़ था, बकरा गंदगी से निकला हुआ था, बट इस साल उन्होंने इतना पक्का कर दिया है, यानी नहीं बकरा तो अच्छा है बट फार्म भी मेरे को साफ सुथरा लगा इस बार, तो ही वर्कड ऑन। नहीं फात भाई, पिछली बार जो आदमी नहीं था ना काम पे, हाँ। ये बारी आदमी मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम परफेक्ट चल रहा है।
और टिल्लू भाई को भी आई नेवर सीन एंग्री, एटलीस्ट मेरे सामने हमेशा हंसमुख है। और आई डोंट थिंक कस्टमर भी इनसे नाराज होते हैं। नहीं, दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑलवेज हैप्पी। एक कस्टमर है चलिए सकलीन भाई आप आइए। और सकलीन भाई इस मर्तबा बहुत यानी पैसिव है। इस मर्तबा ना आप बकरे बेच रहे हैं ना बकरे ला रहे हैं। सकलीन भाई आप क्या संन्यास ले रहे हो बकरेबाजी से? नहीं 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 भाई, वो इंशाल्लाह 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 2027 में और मजा आएंगी फात भाई। बट ये साल आप एक्टिव नहीं दिखे, एक्टिव बोले तो जो बकरे थे फात भाई वो सारे बिक गए अपने पास से, है ना? यस फात भाई। बट लाके बेचते हो ना आप हमेशा? नहीं बट ये साल नहीं तो करेंगे। क्या वजह नहीं बेचा? नहीं फात भाई उसमें क्या है मालूम क्या? 15 लगा के 1490 होते 15 लगा के 1490 होते, सही बोला उसने। ठीक है चलिए वंस अगेन आकिब भाई कैसी रही जर्नी ये बार की शूट्स की? भाई अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से डबल नहीं मैं ट्रिपल बोलूँगा। लास्ट ईयर हम लोग ने 18-20 दिन शूट किया था, अभी ऑलमोस्ट 1 महीना के ऊपर हो रहा है और अभी भी पूरा हमने कवर नहीं किया है। ऐसे समझो हमने सिर्फ 70% कवर किया है, 30% अभी भी बाकी है। लोगों की अभी भी आशा हमसे लगी हुई है कि हम लोग शूट करेंगे, बट टाइम की कमी है। बॉम्बे में भी आपको शूट है। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो के थ्रू शौक बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो हम लोग ने ऐसी जगह गए कि मैं पुणे में रहता हूँ, मुझे नहीं पता थी। ऐसी जगह से कॉल आई, ऐसी जगह पे फार्म थे और काफ़ी बड़े सेटअप थे कि जिसके पास ऑलमोस्ट 30-40 कोटे एक टाइम पे रखे हुए हैं। ऐसे फार्मर्स थे। मजा आ गया। तो मतलब मजा आ गया भाई। आपका फेवरेट बकरा कौन सा रहा पूना में? इस साल आप मेरे साथ शूट पे रहे, सच बताइए। सबसे फेवरेट बकरा, 2 बकरे, सबसे अच्छा बकरा कौन सा लगा? एक परसों हमने शूट किया सकलीन भाई के यहाँ पे कारोली बहुत ज़बरदस्त लेंथ वाला बकरा था। और एक हम लोग ने MBK पे शूट किया था, MB गोट फार्म चिंचवाड़ में। तो वहाँ पे ड्यूल कलर में था, ब्लैक एंड वाइट में, जो उनका सोल का था। नए गोट फार्म को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। एक MB गोट फार्म है जो पूना में आया है। उन्होंने खस्सी बकरों में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। यानी खस्सी बकरे आप कश्मीरी वहाँ के देख लो तो साबिर भाई तो शायद ही आपको कुछ जायका वाले सो वेल मेंटेन्ड। अगर उनके बकरे देख लो तो शायद ही कोई और खस्सी बकरे आपको पसंद आएंगे। बहुत वेल मेंटेन्ड, साफ़ सुथरे बकरे, अच्छे बाल में। तो गुड जॉब। ऐसे नए फार्म्स आ रहे हैं जो राइजिंग स्टार है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।